बहुत खुशी है कि मुझे देख के बच्चे पॉजिटिव चीज कर रहे हैं। हाँ। तो इस तरीके से हम चीजें बनाते हैं, दूसरे भी देखते हैं, सीखते हैं, उस तरह जनरेट करते हैं। उनके जो सर रेहान अल्लाह वाले हैं वो यही कहते हैं कि हम जितना बड़ा अपना कनेक्शन बनाएंगे लोगों के साथ, बाहर की कंट्रीज के साथ, तो हम लोग फिर अपनी मार्केटिंग कर सकेंगे। वही कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, क्योंकि बच्चे हैं वो डॉलर्स में अर्न भी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से पाकिस्तान की एक अच्छी क्रिएटिव लड़की हैं। अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। इनाम रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेकफास्ट और यूथ, एक यंग ब्लड, एक मैं समझती हूँ जब भी मैं किसी फीमेल को इंट्रोड्यूस करवा रही होती हूँ, फीमेल यंग ब्लड को इंट्रोड्यूस करवा रही होती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं उन फीमेल्स की, उन ख़वातीन की या उन लड़कियों की जो कि बड़ी कम एज में ऐसा कुछ यूनिक काम कर रही होती हैं जो कि लोग नहीं कर रहे होते, तो ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो उनके माँ बाप के लिए और उनके आसपास के लोगों के लिए जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, ढेरों ढेर दुआएँ हैं कि आप लोगों ने एक ऐसी बेटी परवान चढ़ाई है जो कि इंसानियत के लिए काम करी। जो उसने काम किया है, मैं आप लोगों को जो अभी बताने वाली हूँ, वो वाकई एक ऐसा काम है जो लोगों के लिए किया गया है, लोगों की आसानी के लिए भी किया गया, और पहली बार फर्स्ट एवर टाइम इन पाकिस्तान वो काम किया गया है। हम जब बात करते हैं ना अपने पाकिस्तान के सूबों की, अपने पाकिस्तान की लैंग्वेजेस की, तो हर सूबा, हर लैंग्वेज अपने आप में एक अपनी मिसाल रखती है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो बलोची हो, चाहे वो जो है वो पश्तो हो, या चाहे वो सिंधी हो। क्योंकि मेरा अपना भी एक बड़ा ताल्लुक़ रहा है और अभी भी स्टिल नाउ सिंधी मीडिया से भी काफ़ी ताल्लुक़ है मेरा। तो मैं ये समझती हूँ कि जो काम हमारे साथ बैठी हुई इस बच्ची ने किया है, हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए अपने यंग ब्लड को, अपने यंग टैलेंट को। तो आज इनाम रमज़ान की ट्रांसमिशन का स्पेशली हिस्सा बनी है महरोज़ है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम महरोज़, आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं अपनी इनाम रमज़ान ट्रांसमिशन में। मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो यहाँ एक यंग बच्ची आप देख रहे हैं, ये माशाल्लाह से इसको गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। और ये जिस स्कूल में है वो स्कूल है टोटल AI बेस्ड, जो हम आजकल बात कर रहे होते हैं, जदीद टेक्निक्स की बात कर रहे होते हैं, AI बेस्ड स्कूल में। और इस बच्ची ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो ये दिया है कि इसने पहली बार फर्स्ट एवर इन पाकिस्तान कैलकुलेटर बनाया है। अब आप लोग सोचोगे कैलकुलेटर तो बहुत सारे मतलब हैं, फर्स्ट एवर तो नहीं हो सकता। तो मैं जो बात करने जा रही हूँ, बात यह है कि पहली बार पाकिस्तान में सिंधी कैलकुलेटर बनाया है, जो कि इनका अपना इनिशिएटिव है, इनकी अपनी एक क्रिएशन है, इनकी अपनी एक कॉपरेशन है। हम इस पर ज़रूर महरोज़ से बात करेंगे और पूछेंगे कि ये किस तरह से महरोज़ ने जो है इनिशिएटिव लिया। और माशाल्लाह से हमारे काफ़ी जो हमारे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने भी महरोज़ को अप्रिशिएट किया है। अब महरोज़, अब हम ज़रा आपकी तरफ बढ़ते हैं और आपसे ज़रा पूछते हैं कि ये जो एक अलग काम आपने किया है, ये कब किया गया और ये इसका ख्याल कैसे आया? जब सिंधी कल्चर डे आया तो इन दोनों, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा स्कूल जो है वो AI बेस्ड स्कूल है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का ऐसा स्कूल कोई भी नहीं। ये हमारे सर रेहान अल्लाह वाले ने ओपन किया है, जो हमारे उस्ताद मोहतरम है। वो उन्होंने जो है जब पाकिस्तान में पहला कंप्यूटर आया था तो उन्होंने यूज़ किया, और पाकिस्तान में जो सबसे पहले कंप्यूटर की शॉप ओपन की थी उन्होंने ओपन की थी पाकिस्तान कंप्यूटर के नाम से। और वो IT लवर हैं और वो बाबा टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाते हैं। तो उन्होंने ये स्कूल ओपन किया ताकि हमारी कंट्री भी जो है टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, जिस तरीके से बाकी कंट्री के बच्चे हैं और जो उनकी यंग जनरेशन है सीख कर अपनी कंट्री को डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे थे। उन दिनों हम लोग कोडिंग विद AI सीख रहे थे, तो हम बहुत सारी चीज़ें जनरेट कर रहे थे, जिस तरीके से गेम्स हो गई, वेबसाइट्स हो गई। उसके अलावा कैलकुलेटर हमने बनाया, वेदर ऐप बनाए, अलार्म बनाए। तो मेरे जहन में आया कि मैं क्यों ना सिंधी में कैलकुलेटर बनाऊँ। तो कहने लगा क्या सिंधी में कैलकुलेटर नहीं है? मैंने सर्च किया, बाबा से पूछा तो नहीं था। तो मेरी थोड़ी सी हैरानगी की बात थी, क्योंकि मैंने देखा कि हम लोग सिंध में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो सिंधी लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं बोल सकते। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कुछ बच्चों को स्ट्रगलिंग करते हुए, ना उनको उर्दू आती है, ना इंग्लिश, ना कोई और लैंग्वेज, सिर्फ सिंधी की लैंग्वेज। तो मैंने मोस्टली देखा है हम लोग जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कभी कभार जो लैंग्वेज हमारे जो दरमियान में आ जाती है कि उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। तो फिर मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिंधी कैलकुलेटर बना दिया। उन टाइम जो है मैं थोड़ा बिजी भी बहुत थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने बनाना है, क्योंकि फिर मेरे जहन में आया कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा। मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जनरेट कर दिया, तो ताकि जो लोग हैं अपने उसे बिजनेस में यूज़ कर सके, कारोबार शॉप्स के लिए। अगर बच्चे हैं तो वो स्कूल में स्टडी के लिए भी इसे यूज़ कर जिनको सकते हैं, और कोई लैंग्वेज नहीं समझ आती, जैसे सिंधी पे जैसे सिंध के गाँव हैं वहाँ पे जो जिन लोगों की दुकानें हैं तो उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप बताती हैं कि आपने बनाया तो उस वक्त
इतना रिस्पांस नहीं जी। मिला था, लेकिन अब जाके लोगों ने देखना शुरू किया, आपको सराहना शुरू किया, और माशाल्लाह से हमारी काफ़ी सारी ऐसी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ भी हैं जिन्होंने आपको जी, जी। बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज़ पे। तो मैं अगर आपसे पूछूं मारोज़, अपने ही जैसे और यंग जो नौजवान हैं उनको क्या उनके लिए कहना चाहेंगी कि वो किस तरह से और मज़ीद पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर सकते हैं? मैं कहना चाहूँगी जब हम इस तरह की पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं तो दूसरे बच्चे खुद देख के करते हैं। जब मैंने सिंधी कैलकुलेटर बनाया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे मुझसे मोटिवेट हुए। उसके बाद मेरे अपने स्कूल के बच्चों ने चाइनीज़ में कैलकुलेटर बनाया, फ्रेंच लैंग्वेज में, कोरियन लैंग्वेज में, और फिर और भी बच्चे हैं जो हमारे स्कूल के बाकी इलाकों से, उन्होंने बाद में भी एक सिंधी कैलकुलेटर भी बनाया। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे देख के बच्चे पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं। हाँ। तो इस तरह की जब हम चीज़ें बनाते हैं, दूसरे भी देखते हैं, सीखते हैं, उस तरह जनरेट करते हैं, फिर उनके पास और आइडियाज़ आते हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम जो भी करना चाहते हैं हम उस चीज़ पर काम करें, मेहनत करें। और एज आ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट मैं कहना चाहूँगी कि अब ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तो प्लीज़ आप लोग भी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ें, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी हम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, और हम अपनी चीज़ों, अपने टैलेंट को इंटरनेट पे लेकर आएँ, सोशल मीडिया पे लेकर आएँ। जो भी हमारे अंदर टैलेंट है, हमारी स्किल्स है, उससे होगा कि हम दुनिया के साथ कनेक्ट होंगे। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमें वो काम जो है पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही, तो हम दुनिया से किससे किससे कनेक्ट हों। तो हमारे स्कूल जो सर रेहान अल्लाह वाले हैं वो यही कहते हैं कि हम जितना बड़ा अपना कनेक्शन बनाएंगे लोगों के साथ, बाहर की कंट्रीज़ के साथ, तो हम लोग फिर अपनी मार्केटिंग कर सकेंगे। यही कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। जब हम अपनी चीज़ें बताएंगे, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, वीडियो एडिटर हूँ, मैं कोडिंग कर सकती हूँ, आपके लिए एप्लीकेशंस बना सकती हूँ, तो इस तरीके से लोगों को पता चलेगा। और फिर जब बाकी कंट्रीज़ के साथ रब्ता होगा तो फिर हम ईजिली डॉलर्स में अर्न कर सकेंगे। और अब जो है हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो डॉलर्स में अर्न भी कर रहे हैं। एक हमारे स्कूल का बच्चा है उस्मान, वो मंथ का जो है $500 कमाता है, कोई $200 कमाता है। तो इस तरीके से अभी सर रेहान अल्लाह वाले ने हमें एक टास्क दिया है। अभी हम लेवल 1 के स्टूडेंट हैं, तो हमने दूसरों को सिखाना है ऑनलाइन। और उसके अगर आप सुनेंगी ना कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं हम लोग, तो आपको हैरान हो जाएगी। इतने कम पैसे, जस्ट 1000 रुपीज़, और वो मंथ के हैं। उसमें आपको कोडिंग विद AI सिखाऊंगी, मैं AI सिखाऊंगी, कैनवा सिखाऊंगी। तो ये मेरा टास्क है और अभी मैंने रिसेंटली शुरू किया है। और अभी मुझे एक स्टूडेंट मिली है और मैंने कल भी उसकी क्लास ली, परसों भी क्लास ली। मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 या 2.5 घंटे की मैं क्लास लेती हूँ। तो माशाल्लाह से पाकिस्तान की एक अच्छी क्रिएटिव लड़की हैं, लेकिन आप साथ साथ जो है वो दूसरों को भी इस चीज़ की तरगीब दे रही हैं, दूसरों को भी तालीम दे रही हैं। बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से जैसे अगर हम रमज़ान मुबारक की बात करें तो हमारे पास अब जब जो भी टाइम हमारा जो स्पेस बचता है हमारे पास, जो भी अपनी चीज़ों से फ्री होने के बाद, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इसी तरह से जो है रमज़ान मुबारक का जो टाइम है उसमें भी हम अपनी टेक्नोलॉजी की चीज़ों को भी साथ लेके चल सकते हैं। अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान।